जय श्री राधे। आज मेरा विषय है गुरु चंडाल दोष क्या होता है। बहुत लोगों ने अनुरोध किया कि आप गुरु चंडाल दोष के विषय में हमें बताएं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने कि गुरु चंडाल दोष राहु और बृहस्पति जब दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है। अब उसमें यह देखना है कि आपकी कुंडली में किस भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हैं। तो आज ये तो निश्चित हो गया है कि राहु चंडाल है, क्योंकि गुरु चंडाल दोष ज्योतिष की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो गुरु चंडाल दोष निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है। अब कई बार ये देखा जाता है कि कुंडली में राहु और बृहस्पति साथ बैठे हैं, परंतु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और राहु की डिग्री कम है। तो वहां पर कुछ ज्योतिषी ये कहते हैं कि गुरु चंडाल दोष भंग हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। डिग्री से ग्रह कितना कौन पावरफुल है और कितना कौन छोटा है, कमजोर है, परंतु दोष समाप्त नहीं होता है। अब एक देव गुरु बृहस्पति है जो देवताओं के गुरु हैं, और राहु दैत्य ग्रह, राक्षसी ग्रह हो गए। उनकी सोच अलग है और देवगुरु बृहस्पति की सोच अलग है। बृहस्पति जहां बैठते हैं धन, विद्या, बुद्धि सभी कुछ हमें प्रदान करते हैं, और राहु जहां बैठते हैं वो नुकसान देते हैं। कुछ भाव कुंडली में ऐसे हैं जहां राहु बैठ करके लाभ देता है, जैसे 3रा भाव है, 10वां भाव है, 11वां भाव है। ऐसे भाव में राहु मिथुन राशि और वृष राशि का बैठा हो तो बहुत अच्छा फल हमें देता है। और जब लग्न में प्रथम भाव बुद्धि का होता है, रंग रूप का होता है, और वहां पर राहु और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति क्रोधी और जिद्दी हो जाता है। उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, सही बात उसकी समझ में नहीं आती है। कोई कितना भी उसे समझा ले, लेकिन उसको सही बात समझ में नहीं आएगी। वो अपने को ही बुद्धिमान समझेगा और कोई भी सही डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए कहा जाता है कि राहु जहां बैठेगा बृहस्पति के साथ में, कई विद्वानों का यह भी मत है कि सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो पितृदोष होता है, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो पितृदोष हो जाता है, और राहु शनि एक साथ बैठ जाए तो वो विध्वंसक दोष होता है। तो आप सभी लोगों को यह समझना है कि आपकी कुंडली में किस भाव में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है और उसका क्या आपको नकारात्मक फल मिल रहा है, उससे आपको कैसे बचना है। ये मित्रों आपको अपनी कुंडली खोल कर रखिए अपने सामने और देखिए कि क्या आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, और यदि वो दोष है तो उसके लिए वो कौन सा हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। विद्या घर में है तो शिक्षा बढ़िया नहीं होने देगा, धन भाव में है तो धन की सेविंग नहीं होने देगा, भाग्य स्थान में है तो समय पे हमारे कोई कार्य नहीं होंगे, मेहनत अधिक करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। और यदि वही बृहस्पति और राहु 7वें घर में बैठ जाएं तो 2 विवाह का योग बना देता है, वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं चलता है। संतान घर में बैठ गए तो संतान बढ़िया नहीं होनी है, डिफेक्टेड संतान हो सकती है, या वो संतान माता पिता का कहना ना माने, या उनकी शिक्षा में व्यवधान हो। 4थे घर में बैठ जाए तो क्या होता है, राहु और बृहस्पति, जल्दी से मकान का सुख नहीं प्राप्त होगा, मकान मिलेगा तो बार बार बदलना पड़ेगा, बिकते रहेंगे, उत्तम स्थान वासी नहीं आप बन सकते हैं। और 6ठे घर में बैठ गया तो आपको रोग से ग्रसित कर देगा,
8वें घर में बैठ गया तो आपको शारीरिक कष्ट देगा, एक्सीडेंट बड़े बड़े होते हैं, अल्पायु का योग बनता है। और 10वें घर में बैठ गए तो आपका कैरियर गया, आप व्यापार से परेशान होंगे। 11वें घर में बैठ गया तो आपकी अर्निंग गुब्रेक हो जाएगी। और 12वें घर में बैठ गया तो आपका पैसा मेडिकल में ही जाना है, अपव्यय होना है, नुकसान होना है। लोगों को पैसा आप दे देंगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यदि बृहस्पति और राहु एक साथ बैठा है तो आपको पंचम भाव में बैठा है तो क्रोधी, जिद्दी और ईगो वाला बना देगा। लग्न में बैठा है तो वो स्वभाव दे देगा। कुल मिलाकर के आपने ये समझ लिया कि देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु जहां भी बैठेगा मित्रों वहां नुकसान देगा। अब हमें उससे बचना कैसे चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बृहस्पति की डिग्री कम हुई तो उन्होंने स्टोन उसको पहना दिया। आपको यह देखना है कि बृहस्पति कहां का स्वामी है। अगर पंचम भाव का स्वामी है तो आप रत्न पहनाइए, लग्न का स्वामी है तो आप पहनाइए, भाग्य स्थान का स्वामी है तो आप पुखराज पहनाइए, परंतु बहुत सूक्ष्म रूप से उसका विचार करिए। उसके बाद आप देखिए कि नवमांश कुंडली में, आपकी कुंडली में जन्मांग में तो ये हो गया, नवमांश कुंडली में क्या सिचुएशन है और सटबल स्थिति में राहु और बृहस्पति की क्या कंडीशन है, उसको देखने के बाद आप गुरु चंडाल दोष को डिसाइड कर पाएंगे, निश्चित कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में ये दोष है अथवा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ये दोष दिखता है तो आपको विद्वान ज्योतिषी से मिलकर के उसका समाधान समय पे अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में जिस भाव में बैठा है वो बहुत प्रकार से आपको कष्ट देगा। अब उसके लिए हम आते हैं कि जो व्यापारी हैं व्यापार में परेशान होंगे, विद्यार्थी हैं शिक्षा में परेशान होंगे, और रोजगार करने वाले, सर्विस करने वाले हैं सर्विस से परेशान होंगे, विवाह के सुयोग्य वर या कन्या है तो उनका वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, वृद्ध अवस्था में है तो चारों तरफ से रोग पकड़ लेंगे। अर्थात गुरु और राहु ने हमें जीवन में कष्ट ही देना है। किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसको कष्ट मिलना है। अब हम आते हैं इसके उपाय पे कि इसका क्या उपाय किया जाए जिससे कि गुरु चंडाल दोष से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब उसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपको नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और भगवान विष्णु का सबसे पहले स्मरण करिए कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णवे नमः। तो देव गुरु बृहस्पति के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा करना आज से ही आरंभ कर दें। जब देव गुरु बृहस्पति आपके बली बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, तो राहु का प्रभाव अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में आप सायंकाल राहु के मंत्र का जाप करें, ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रौम शाह राहुवे नमः। गलती से भी आप गोमेद ना धारण करें। अब इसके बाद ये आपके हो गए स्वयं पाठ पूजा करने के विषय। छोटा सा मंत्र है बृहस्पति का, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शाह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार सुबह जप कर सकते हैं। केसर का तिलक आप लगाएं प्रतिदिन। एक पीली रुमाल अपने पॉकेट में रखें। चने की दाल, गुड़, केला, भुने हुए चने बंदर को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं, ब्राह्मण को
दान करें। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो बृहस्पति आपके बली बनेंगे और गुरु चंडाल दोष का प्रभाव कम होगा। अब इसके बाद यह है कि एक वैदिक अनुष्ठान है। यदि आप इस गुरु चंडाल दोष से बहुत परेशान हैं, लंबे समय से परेशान हैं, तो इसके लिए आपको एक वैदिक अनुष्ठान कराना पड़ेगा। उसके लिए गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको ये मुहूर्त देखना होगा। विद्वान ज्योतिषी से ये मुहूर्त आप पहले निकलवाइए। जब भी वो मुहूर्त आए गुरु पुष्य योग, उसमें आप ब्राह्मण के द्वारा, जिसमें 11 ब्राह्मण होंगे, उन 11 ब्राह्मणों को बैठा करके और गुरु अपद्वयम, एक ये वैदिक मंत्र का नाम है अनुष्ठान का। इस मंत्र के यज्ञ और अनुष्ठान कराने से जीवन भर आप गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। उसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। परंतु सुयोग्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये अनुष्ठान होना चाहिए। इससे राहु का मैक्सिमम नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाता है और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे हम गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो जाते हैं। अब गुरु चंडाल दोष जिन जिन परेशानियों को हमारे साथ क्रिएट करता है, उन परेशानियों से हम थोड़े समय पश्चात, जब ये आपका अनुष्ठान होगा, उसके 90 दिन पश्चात आपको उससे राहत प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। धीरे धीरे समयानुसार आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय यापन होने लगेगा और आगे का जीवन आपका आनंदमय होगा। इस प्रकार से मित्रों, आप इस अनुष्ठान को अवश्य कराएं। प्रबुद्ध ज्योतिषी, प्रबुद्ध विद्वान के मार्गदर्शन में ही इस कार्य को कराएं, आपका कल्याण होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस कार्य को करेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तजी तैसी। कहते हैं कि मंत्र, पूजा, पाठ, दान, पुण्य आपको तभी लाभ देगा जब आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति और समर्पण भाव होगा भगवान के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, और ब्राह्मण निष्ठा पूर्वक उस कार्य को करेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार से सभी मित्रों इसका लाभ उठाएं और आगे आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे।